नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कविता सिंह। ड्रैगन की चालबाजियों की अब इंतहा पार हो चुकी है। चीन ने हमारे सैनिकों पर हमला कर बातचीत के तमाम रास्तों को, दरवाजों को बंद कर दिया है और इसीलिए अब सरहद के सबसे बड़े रखवाले यानी S-400 को जल्द से जल्द बॉर्डर पर तैनात करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद रूस रवाना हो रहे हैं। वहां रूस से इस एडवांस्ड एंटी मिसाइल सिस्टम को जल्द भारत को देने के लिए दबाव बनाने की तैयारी है, क्योंकि जब ये S-400 सिस्टम सीमा पर तैनात हो जाएगा तो चीन चीखना भूल जाएगा। देखिए कैसे। चीन की चालाकी के बस 4 दिन। पाकिस्तान के पाप का घड़ा भी भरा। S-400 जल्दी दो, चीन की चिक-चिक दूर करो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक एक कदम चीन के संहार की इबारत लिख रहा है। हमारी सेना के नेतृत्व के लिए ये एक एक सीढ़ी उम्मीदों के पहाड़ को खड़ा कर रही है। S-400 एक सामरिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण एयर डिफेंस सिस्टम है। ये इलाकाई बड़े इलाके को एयर डिफेंस प्रदान करता है। इसकी जो डिटेक्शन की जो रेंज है, यानी कि जो दुश्मन का जो मिसाइल है या कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है अगर हमारी तरफ आ रहा है तो तकरीबन 400 से 500 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर वो डिटेक्ट कर लेता है और 90 से 250 किलोमीटर तक की रेंज में वो उसको मार गिराता है। लद्दाख में चीन की साजिश और हमारे 20 जवानों की शहादत के बाद अब हिंदुस्तान का सब्र जवाब दे रहा है। भारत ने हर स्तर पर चीन को घेरने की पुख्ता तैयारी कर ली है। ड्रैगन को आर्थिक से लेकर सामरिक तरीके से घेरा जा रहा है। भारत अपने पुराने दोस्त रूस से एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 को जल्दी से पाने की कोशिश में जुट गया है। भारत ने रूस के साथ 2018 में $5 अरब से ज्यादा की कीमत वाला यह समझौता किया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इस सिस्टम की आपूर्ति में देरी हो रही है। इसे अब दिसंबर 2021 तक मिलने की बात कही जा रही है, पर देश इस सिस्टम को जल्द से जल्द लेना चाहता है। भारत पिछले साल ही इसके लिए रूस को $5.4 बिलियन यानी करीब 40,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है। अप्रैल के महीने के बाद मई आते आते चीन शातिर तरीके से गलवान वैली के अंदर फिंगर 4 के ऊपर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और 15 के ऊपर आकर के बैठ गया। जब हमारी पेट्रोलिंग वहां पे गई तो ये आमना सामना हुआ और दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने आ गई। कमांडिंग स्तर से लेके ब्रिगेड स्तर से लेके डिविजनल स्तर से लेके कोर कमांडर स्तर तक कई बार ये बातचीत हुई, परंतु जहां एक और शातिर ड्रैगन पीछे हटने की और शांति की बात करता है, वहीं दूसरी ओर अपना पूर्वी लद्दाख के क्षेत्र के अंदर सेना का जमावड़ा करता जा रहा है। इस मिसाइल सिस्टम को जमीन से हवा में मार करने वाला दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है। ये सिस्टम एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहाँ तक कि परमाणु मिसाइल को 400 किलोमीटर पहले ही नष्ट कर सकता है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं: मिसाइल लॉन्चर, शक्तिशाली रडार और कमांड सेंटर। इसमें लगा हुआ रडार 600 किलोमीटर की दूरी तक से लक्ष्य को देख सकता है। S-400 की खासियत की बात करें तो ये अत्याधुनिक रडारों से लैस है। इसे सैटेलाइट से ऑपरेट किया जाता है। एक साथ 100 से 300 टारगेट हवा में खत्म करने की क्षमता है। S-400 400 किलोमीटर की दूरी और 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक मारक क्षमता रखता है। एक बार में 36 टारगेट एक साथ हिट करने की इसकी ताकत है। इसके पास 12 बेहद शक्तिशाली लॉन्चर हैं। इसके रडार से बचना लगभग नामुमकिन माना जाता है। क्रूज, बैलिस्टिक और परमाणु मिसाइल को यह कर सकता है खाक। डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो कि रशिया ने 1990 के दशक के अंदर तैयार किया था, उनकी खुद की सेनाओं में यह 2007 में आया। एक ऐसा सटीक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 जो कि
400 किलोमीटर दूर तक आने वाली मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट को ध्वस्त कर सकता है। इसकी 4 तरह की मिसाइल्स इसमें हैं, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 40 किलोमीटर है। इसके साथ में एक रडार सिस्टम भी होता है। जैसे ही रडार सिस्टम से टारगेट को एक्वायर किया जाता है, यानी पकड़ा जाता है, एकदम से ये रडार सही ऑर्डर्स इस मिसाइल सिस्टम को देता है। चीन की चालाकी और पाकिस्तान की साजिशों से निपटने के लिए अब हिंदुस्तान ने कमर कस ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर रूस गए हैं। वो मॉस्को में 75वीं विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री के साथ हमारे सैन्य रणनीतिक अफसर भी मौजूद हैं। ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि कोरोना काल में कोई पहला केंद्रीय मंत्री विदेश यात्रा पर जा रहा है। वहां पर न सिर्फ रूस पर हथियार जल्द देने के लिए दबाव बनाया जाएगा, बल्कि दूसरे देशों के बीच भी भारत के लिए सामरिक और कूटनीतिक समर्थन जुटाने की कोशिश होगी। खास बात यह है कि टीम इंडिया की किसी भी चीनी समकक्ष के साथ मुलाकात नहीं होगी। राजनाथ सिंह रशिया का दौरा कर रहे हैं और वो रशिया की विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। मुख्तः उनका जो ये मेन मकसद है इस समय रशिया की विजिट का, वो विक्ट्री परेड में शामिल होने का नहीं है, बल्कि चीन से तनातनी को लेकर वो रशियन से वार्ता करेंगे। और अभी एकमात्र चीन का जो मित्र है वो है रूस, और रूस हिंदुस्तान का भी बहुत पुराना मित्र है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। रूस में बने इस अग्निबाण के आने से हिंदुस्तान की आसमानी सुरक्षा अभेद हो जाएगी। S-400 की रेंज करीब 400 किलोमीटर है। ये एक साथ 1-2 नहीं, परमाणु क्षमता वाले 36 मिसाइलों को आसमान में ही तहस नहस करने की कुव्वत रखती है। मतलब पाकिस्तान की गजनबी जैसी 36 मिसाइलों को एक साथ आसमान में ठिकाने लगा सकती है। चाहे चीन के J-20 फाइटर प्लेन हो या फिर अमेरिका से पाकिस्तान को मिले F-16 लड़ाकू विमान, ये मिसाइल सिस्टम पलक झपकते ही दोनों को आसमान में ही गिराने की कुव्वत रखता है। चीन के कई इलाके इसकी जद में होंगे, मतलब आसमान से आती कोई भी मिसाइल हवा में ढेर कर दी जाएगी। यूं तो ड्रैगन के पिद्दियों के लिए हिंदुस्तान के शूरवीर ही काफी हैं। तभी तो हमारे मुट्ठी भर सैनिकों पर पूरी तैयारी के साथ लाव लश्कर से हमला करने वाले चीन की चीख निकल गई। चीन ने स्वीकार कर लिया कि लद्दाख में हुई झड़प में उसका एक कमांडर मारा गया है। हमारे 20 सैनिकों ने अपनी जान देश पर कुर्बान तो की, लेकिन एक ने 2-2 चीनियों को मौत के घाट उतार दिया। इस बीच चीन और भारतीय सैनिकों की झड़प का एक और वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें चीन को उसकी हिमाकत का जवाब देते हमारे जवान नजर आ रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें। मतलब चीन को पहाड़ों की चोटियों पर उसी की भाषा में जवाब हमारी सेना दे रही है, और उसे कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर घेरने का काम करने में हमारी सरकार भी जी जान से जुटी है। हालांकि बोला यह जा रहा है कि वहां की परेड में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं, परंतु जिस प्रकार से तनातनी चीन के साथ बनी हुई है, उसके ऊपर अलग अलग देशों के राजनयिकों के साथ, नेताओं के साथ राजनाथ सिंह जी मीटिंग करेंगे, और डेफिनेट है कि जो सिचुएशन है भारत की उसको समझाएंगे, और हो सकता है भारत अब चीन के ऊपर क्या एक्शन करने जा रहा है उसके बारे में उनको अवगत भी कराएं, क्योंकि चीन के किसी भी नेता या राजनीतिक के साथ राजनाथ सिंह जी ने अपनी मीटिंग तय नहीं की। पिछले 5 सालों से हिंदुस्तान ने अपने वॉर फ्रंट को जबरदस्त तरीके से मजबूत किया है। रूस, अमेरिका, फ्रांस जैसे मुल्कों से लगातार उन्नत हथियारों की खरीदी हो रही है, जिसकी झलक इसी साल हमने राजपथ की परेड में देखी थी। इसके साथ ही बॉर्डर पर संसाधन जुटाकर सेना को मजबूत किया जा रहा है, और दगाबाज पड़ोसियों को घेरने के लिए विश्व मंच पर समर्थन भी जुटाया जा रहा है। चीन की हिमाकत का जवाब देने के लिए सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। इमरजेंसी में संसाधन और हथियार जुटाने के लिए 500 करोड़ का फंड रिलीज करने की बात कही जा रही है, यानी सेना के हाथ खुले हैं। इसलिए एटमी धमकी देने वाला चीन अब खुद बातचीत की मेज पर आकर 8-8 घंटे तक शांति की भाषा बोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट,
पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।